What we have discussed in earlier class. डेटा टाइप डेटा टाइप बताया जा रहा था, ठीक है। तो उसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, कोई क्वेरी है? क्वेरी है? तो उसी से आगे बढ़ते हैं, उसी से आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक, हेडर फाइल डेटा टाइप बता दिए थे। सी में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं? 3 डेटा टाइप्स हो गए। बेसिक डेटा टाइप, इसको प्रिमिटिव या प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी आप कह सकते हैं। बेसिक डेटा टाइप को आप क्या कह सकते हैं? प्री डिफाइंड या प्रिमिटिव्स, ठीक है। इसमें कुछ कुछ स्टेप्स को बता दिए थे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें यूजर खुद से अपने डेटा टाइप को क्रिएट करेगा। और इसके अंतर्गत हम लोग को कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन, इनुमरेटेड डेटा टाइप। ये अपने आप में चैप्टर भी है सी में, तो इनको चैप्टर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ ये समझना है कि सी में यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी होता है, ठीक है। एक और भी डेटा टाइप होता है जिसको बोलते हैं डेराइव डेटा टाइप, ठीक है। डेराइव डेटा टाइप डेरिवेटिव से फॉर्म से आया है, यानी जो एग्जिस्टिंग है उसको लेके एक नया टाइप को क्रिएट कर रहे हैं, कि नए फीचर को बना रहे हैं। इसके थ्रू हम लोग एरे, फंक्शन और पॉइंटर का कंसेप्ट सीखेंगे। ये भी अपने आप में चैप्टर ही है, ठीक है। यस सर। एक और भी डेटा टाइप का हम जिक्र यहाँ कर सकते हैं, जो एक्चुअली वहाँ पे छूट गया था, ठीक है। और बाकी इसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन बताए थे, और आपको सी में बताया था कि सी में एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन में होता है, इम्प्लिसिट ये सपोर्ट नहीं करता है। और आप जो पाइथन पढ़ के आए हैं वो वहाँ पे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन को सपोर्ट करता है, वो एक्सप्लिसिट नहीं करता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। मतलब जो भी ये चीजें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप पिछले पाइथन पढ़ के आए हैं, हूबहू चीजों को नहीं मिलाइएगा, ठीक है। लैंग्वेज में चेंजेस है, कंसेप्ट नहीं बदलता है, पर लिखने, ठीक है, के तरीके बदल सकते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल नेम होता है वहाँ पे वो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन में होता है, और सी में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले डेटा टाइप देना होता है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना होता है, कोमा देके आप मल्टीपल वेरिएबल ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल हमेशा अल्फाबेट्स या अंडर स्कोर से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें डिजिट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं 0 to 9, लेकिन अपार्ट फ्रॉम अंडर स्कोर इसमें कोई भी दूसरा सिंबल अलाउड नहीं होगा। क्लियर? सर ओके। इसके बाद हम लोग ने कुछ कुछ यहाँ पे कुछ कुछ नेमिंग वेरिएबल नेम्स को लिखा था, और पूछा था कि कौन सही है कौन गलत है। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसका जवाब भी दिया था, ठीक। दूसरा चीज है कि वेरिएबल का जो नाम रखेंगे वो कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग हम कह सकते हैं कि जो हम वर्जन में काम कर रहे हैं उसमें 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग ये सपोर्ट करता है, ठीक है। कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो एक एग्जांपल पे लिखे थे, जैसे इन टेक्स्ट लिखे थे, ठीक है। या अगर मल्टीपल लेना हो, मल्टीपल वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करना है, तो इन टेक्स्ट कोमा वाई कोमा जेड करे थे, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन था कि भाई कोमा क्या है ये, ठीक है, ये भी तो पाइथन जैसा हो गया, यस। तो मैंने कहा था कि अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब फीचर आपको अलाउड कर रहा है, ठीक है, कि आप एक ही बार डाटा टाइप लिखें और मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें फॉर द सेम डाटा टाइप, तो हम इस तरह से स्टेटमेंट क्यों लिखेंगे? क्यों हमने प्रोग्राम को जानबूझ के बल्कि बनाएंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स की बात हो रही थी, ठीक है, कि सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, और कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग होता है उनका। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, वर्ड्स के बारे में जानते जाएंगे, कुछ जानते भी हैं, ठीक है। लेकिन इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम किसी भी अपने नेमिंग कन्वेंशन के लिए नहीं कर सकते हैं। हम किसी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम, किसी पॉइंटर का नाम, किसी फाइल का नाम इन कीवर्ड्स पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी आप कोई भी नाम, दूसरा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने कल प्रीवियस अर्लियर क्लासेस में
कर लिया था। एक आई थिंक इसको भेज भी दिया था। No, No, sir. sir. No, sir. ये आई एम रियली वेरी सॉरी। सो वन थिंग दैट आई एम एडेड हेयर, ठीक है, आई एम एडिंग हेयर एंड दैट इज एक डेटा टाइप छूट रहा है यहाँ पे, जिसके बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, और उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ जेनरिक डेटा टाइप। क्या होता है? Generic data type. Data. जैसे जेनरिक मेडिसिन होता है ना, बहुत लोग जानते होंगे। जेनरिक मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन जो सब में काम कर जाए। Paracetamol. Yes, नहीं, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, ये सब जो हो गया, कुछ भी हुआ उसमें दे दीजिए। अभी कोरोना चल रहा था, उसमें भी डेक्सामेथासोन चल रहा था, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है, ठीक है, और बढ़ा के जो भी बीमारी है उस बीमारी के से लड़ने की क्षमता शरीर की बढ़ा देती है, ठीक है, फॉर टाइम बिंग, फॉर टाइम बिंग, ठीक है। यहाँ भी वही मतलब है, एक ऐसा डाटा टाइप जो किसी भी टाइप के वैल्यू को होल्ड करे। इसके अंतर्गत हम लोग एक डेटा टाइप को सीखेंगे जो आगे आपको बताया जाएगा। अभी नॉर्मली हम लोग उसको रिटर्न टाइप के बारे में जान रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग वॉइड को ही क्या कहते हैं, जेनरिक डाटा टाइप कहते हैं। जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे तो वहां पे वॉइड से आपको जेनरिक डाटा टाइप का कंसेप्ट बताया जाएगा कि कैसे वॉइड से एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल में हम किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर कराएंगे। पॉइंट क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट आपको पाइथन में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, जो चीज सेम है उसको हम लीव कर जाएंगे। आप एक बार बता देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पाइथन में बताया जा चुका है। यहाँ दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, एक बार हम लोग उसका एक ओवरव्यू करते हुए आगे निकल चलेंगे, ठीक है। ठीक, अब जैसे आपको हिस्ट्री हो गया था, वेरिएबल रूल्स बता दिया था ना, रूल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, और अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आप जानते हैं क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, Name of नेम ऑफ एनीथिंग name of. बताए थे, Yes, sir. Yes, sir. नेम ऑफ एनीथिंग कॉल्ड, Identify. ठीक है, आइडेंटिफायर। एक मिनट जस्ट होल्ड।
हाँ जी, तो नेम ऑफ एनीथिंग कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है, किसी भी चीज का नाम हो, क्या क्या हो सकता है। वेरिएबल नेम को हम लोग आइडेंटिफायर कह सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल नेम को हम लोग आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, फंक्शन नेम को हम लोग आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। टपल नेम। एक मिनट थोड़ा फास्ट हो गया। ठीक है, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, फाइल नेम, ठीक है, ओके, किसी भी चीज के नाम को डॉट 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 हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे। अगला जो है पॉइंट्स, दैट इज टोकन्स। टोकन्स भी बताए थे आपको। Yes, sir. Smallest unit in a Smallest program. unit used in program. तो सेम रहेगा, ठीक है, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ये सब आप वही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, सेम डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं होगा। लिख दीजिए ना Okay, सर। sir. क्या लिख दीजिएगा, कैमरा ऑन करो पहले। कैमरा ऑन करने का मतलब है मैं बार बार बोलता रहूं, जिनको दिक्कत नहीं है वो कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है, ये शिवम कुमार, ये तुम फैन दिखा रहे हो अपना, रोल नंबर 13। हाँ यस सर। ठीक है, तो टोकन्स में क्या हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट Unit used in program. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, used in program called क्या, Token. ठीक है। क्या हो सकता है इसमें, ऑपरेटर हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है, ठीक है ना, Function हो सकता है. फंक्शन हो सकता है, Variable, constant. हाँ सब सब फंक्शन हो सकता है, जो भी आगे जो भी फीचर पड़ेंगे, हर वो छोटा छोटा चीज जिनसे मिला के आप प्रोग्राम बनाते हैं उनको आप टोकन्स कह सकते हैं। ओके ओके, अब आते हैं थोड़ा सा, हम लोग बात करते हैं, एक एक्सप्रेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज बता देते हैं इसमें, और वो जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। क्योंकि आप जो सी पढ़ रहे हैं ना, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। किस तरह का लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। और इसके पहले जो आप पढ़े थे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ, तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने के बावजूद भी अगर आप एक ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिहेवियर का कोई नया लैंग्वेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बेझिझक सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितना अजीबोगरीब बात है कि सी कहता है कि मैं खुद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हूँ, लेकिन ये कहता है कि अगर आप मेरे को यूज करके कंपाइलर डिजाइन कर रहे हैं, कोई नया कंपाइलर बना रहे हैं, ठीक है, कोई नया लैंग्वेज आप बना रहे हैं, तो आप उसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बिहेवियर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने की सहूलियत है इसमें,
पर ये खुद में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नहीं है। क्लियर? Yes, sir. ओके, यानी सी प्रोवाइड्स टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई रेलवे सॉफ्टवेयर बनाना चाहे बना सकते हैं, होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई कंपाइलर डिजाइन करना चाहे, कंपाइलर बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, आप डिपेंडेंट बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी सहूलियत इसमें सारी चीज को मिलती है, लेकिन ये इटसेल्फ इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी ये जब रन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करता है, और जो कोड बनाता है, जो इंटरमीडिएट कोड इसमें बनता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है असेंबली पे, और असेंबली जो होता है वो बेस्ड होता है आपके सिस्टम पे, आपके प्रोसेसर पे। क्लियर? यस ठीक है, सर। जैसे पाइथन में बाइट कोड बनाता है, यहाँ पे क्या बताया था कि कंपाइल करेंगे तो क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट कोड, और रन कराएंगे तो क्या बना देता है, EXE कोड। EX ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड असेंबली हो जाता है, EXE कोड उसी असेंबली में कुछ मशीन इंस्ट्रक्शन को ऐड करता है, रिजल्टेंट इज कॉल्ड EXE कोड। ठीक, अब कैरेक्टर सेट का क्या मतलब है? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज होता है, जितने भी लैंग्वेज हैं उनकी अपनी ग्रामर, अपनी डिक्शनरी होती है। बिना ग्रामर डिक्शनरी के कोई लैंग्वेज नहीं होता है। हमारा नॉर्मल लैंग्वेज तो है ही नहीं। हम हिंदी की बात करें उसका ग्रामर डिक्शनरी है, हम इंग्लिश की बात करें उसका ग्रामर डिक्शनरी है, हम संस्कृत की बात करें उसका ग्रामर डिक्शनरी है ना? यानी Yes, sir. हर लैंग्वेज जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका अपना ग्रामर और डिक्शनरी है। जो कुछ आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वो अपने ग्रामर डिक्शनरी से मैच करेगा। अगर मैच है तो इट्स ओके, नहीं मैच है तो गलत है। ठीक है, तो सी भी अपने आप में ग्रामर और एक डिक्शनरी है। ओके, इसकी चर्चा थोड़ी सी TOC में होती है, वो आप लोग को आगे मिलेगा पेपर, उसमें कैसे ग्रामर जनरेट करेंगे। ठीक है, वो सब आपको वहां पे बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे या लिखते हैं, सी क्या करता है, अपने ग्रामर और डिक्शनरी से मैच मैच कराता है। करता है। हो गया तो ओके, दिस इज वैलिड। अब मैच नहीं हुआ तो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, और उसी एरर को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटेक्स एरर। क्या कहते हैं? Syntax Syntax error. मतलब उसके ग्रामर, ठीक है, उसके डिक्शनरी से कोई वर्ड, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं मिल रहा है, नहीं मैच हो रहा है, कहीं कुछ होना चाहिए आप नहीं दे रहे हैं, तो वो एरर जनरेट करेगा, एंड दैट काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। तो जितने भी स्टेटमेंट, जो भी ग्रामर बनाया गया होगा, जो भी इसका डिक्शनरी बनाया गया होगा, जो वर्ड्स यूज किए गए होंगे, जो स्टेटमेंट्स, जो सेंटेंसेस यूज किए गए होंगे, जो सिंबल्स यूज किए होंगे गए होंगे, क्या वो कंप्यूटर के 256 कैरेक्टर्स जो फॉलो करता है, क्या सब डाल दिया गया होगा इसमें बनाते समय? सर इट में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर सी के साथ ऐसा नहीं है। सी में जहां तक कैरेक्टर्स की बात है, जिनसे हम स्टेटमेंट, वर्ड्स या जो कुछ भी हम यूज करते हैं, जो लिखते हैं सी में, उसको यूज करने के लिए इसको जरूरत पड़ा उन 256 में से 98 की। कितने की जरूरत पड़ी? 98 की। ठीक है, यानी ये टोटल 256 को आपको नहीं करता है, यूज नहीं कराता है। आप जो स्टेटमेंट लिखते हैं, उस लिखे गए सी के कोई भी स्टेटमेंट जो लिखते हैं उसमें 256 कैरेक्टर नहीं आता है, बल्कि कितने आते हैं? 98 कैरेक्टर। ओके, तो कैरेक्टर सेट वही हो गया जो 98 कैरेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैरेक्टर सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कैरेक्टर सेट are the set of characters are the set of characters characters taken from, कितना में से निकाला गया है, taken from 256 characters
and those can be used to write the statements. ठीक है, जिनका हम स्टेटमेंट्स में लिखने में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब सर इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। सी कितना सपोर्ट करता है, सी सपोर्ट्स 90, सी सपोर्ट्स टोटल 98 कैरेक्टर सेट। कितना, 98. ठीक है। अब वो 98 कौन कौन से होंगे, यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे अल्फाबेट में आपका कैपिटल A to Z, कैपिटल A to Z, तो कितना हो गया, 26. 26. स्मॉल A to Z, ये कितना हो गया, 6. ठीक है। सिंबल्स, सॉरी डिजिट्स, पहले डिजिट्स 0 to 9, Special symbol. 0 to कहाँ तक, 9. 9, तो टोटल ये कितना हो गया, 62. 62. ठीक है। उसके बाद आप आइए सिंबल्स, 31 सिंबल्स को सपोर्ट करता है। सिंबल्स में आपका स्टार, ठीक है, कोमा, परसेंट, कैरेट, ऐसे डॉट 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 करके टोटल कितने का सपोर्ट करता है ये, 31। 31. और 5 जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जो 5 आ जाते हैं, जिसमें आपका \T आ जाता है टैब स्पेस के लिए, \N आ जाता है न्यू लाइन के लिए, कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आ जाते हैं इसमें, \T, \N, ये आगे हम लोग को पढ़ना भी है, \R, स्पेस, ये सब करके ऐसे करके टोटल कितने आते हैं, 5. 5। और टोटल आप जोड़िए तो कितना आ रहा है, 98. 98. ये टोटल 98 सपोर्टेड है इसके द्वारा। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उनमें इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्लियर, Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके। हर एक लैंग्वेज का होगा, हो सकता है कि आप पाइथन में भी सर्च करेंगे उसका भी कैरेक्टर सेट होगा, ठीक है, आप C++ का भी करेंगे उसका भी होगा, जावा का करेंगे उसका भी होगा, हर एक का कैरेक्टर सेट होगा, क्योंकि जब वो ग्रामर और डिक्शनरी जनरेट कर रहा है और उसी ग्रामर डिक्शनरी से आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो जाहिर बात है कि कुछ कैरेक्टर्स को ही यूज करके ना वो लिखने की फैसिलिटी बनाया होगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है Yes, कि sir. अगर C 98 को सपोर्ट कर रहा है तो जावा भी 98 को करे, C++, ठीक है, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम किसी का ज्यादा Yes, sir. हो सकता है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. सर अगर सी का यूज करके हम लोग कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं तो उसके डिक्शनरी में भी 98 कैरेक्टर ही नहीं, होगा या ये उससे ज्यादा हो फिर सकता है? मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये क्या कहाँ कह रहा हूँ, इसका ग्रामर 98 पे है, आप इससे नया जो ग्रामर बनाए सपोर्टेड, मतलब काम तो ये 256 कैरेक्टर पे करवाएगा आपको, नहीं समझे? आपको अगर 256 कैरेक्टर को फॉलो अप करना है, इसमें काम करना है, एज अ वैल्यू के तौर पे काम करना है,
ठीक है, तो वो तो काम उस पर कराएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। इसका अपना जो ग्रामर डिक्शनरी है वो कितने कैरेक्टर्स पे लेके बना है? आखिर हम प्रिंट एफ लिख रहे हैं, हम 98, स्कैन लिख रहे हैं, तो उसके सिंटेक्स 98, में क्या क्या इस्तेमाल है, ऐसे करके वो कितने को यूज किया, 98, जो कुछ भी हमको सी में प्रोवाइड किया, तो वो टोटल कितने हैं? 98। बाकी ये सपोर्ट काम तो 256 जो कंप्यूटर का है वो 256 से भी है। ठीक है, आप मान लेते हैं किसी और वैल्यू के तौर पे कोई और सिंबल दें जो भले ये सपोर्ट ना करता हो, वो उनको भी उसको भी रेकमेंड करेगा। क्लियर? आप कोई Yes, sir. टाइप Yes, sir. बन रहा है, टाइप से आप एक नया टाइप बना रहे हैं और उस नए टाइप में आप नए कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, करेगा, ये उसको सपोर्ट करेगा। वो आपका बनाया हुआ, वो क्या हो गया? आपका बनाया हुआ। ये कह रहा है कि मैं जो दे रहा हूं, ठीक है, मैं जो ग्रामर डिक्शनरी जो दे रहा हूं जिससे आप लिखेंगे, जैसे प्रिंट एफ आप अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं तो आप प्रिंट एफ यूज करेंगे। स्कैन एफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप स्कैन एफ यूज करेंगे, आप उसको बदल नहीं देंगे। तो जो मैं दे रहा हूं और मैंने जिन चीजों को डेवलप किया है ताकि आप उनको यूज करके प्रोग्राम बनाए, उनके लिए रिक्वायरमेंट कितनी है? तो 98. Yes. ठीक है, सपोर्टेड 256 है। क्लियर? Yes. ओके, ठीक है, आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं और अगला है जो टर्म है, थोड़ा डिस्कस वहां भी करना जरूरी है, कुछ कुछ चेंज है इसलिए डिस्कस करना है। एक्सप्रेशन आपको बताया गया था, व्हाट इज एक्सप्रेशन? Yes. Combination होता of है वो? operators and operands वाह, where वेरी गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ oper ऑपरेंड एंड and ऑपरेटर्स। operators where operators हाँ, where operands तो आप यहाँ पे बोलिएगा क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ, operators and operands ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स and operator. एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए x प्लस वाई लिखते हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई में आपका कौन सा ऑपरेंड है, कौन सा ऑपरेटर है? यहाँ X Y operand है X आपका। Y operand XY plus operand है। operator. पे एक्स वाई जो है वो ऑपरेंड्स हो गया और प्लस जो है वो क्या हो गया? ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, और ऑपरेंड जो है जरूरी थोड़ी है सर, यहाँ 2+3 भी तो हो सकता है। Yes sir. उस केस में 2 3 क्या हो जाएगा मेरा? So, और प्लस क्या हो जाएगा? Operator. ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो इसका मतलब जो ऑपरेंड होगा वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकता है। Yes sir. यस सर। Yes sir. यस सर, ऑपरेटर में भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यानी जो भी ऑपरेंड है वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो Constant भी कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ऑपरेंड पे हमें उतना डिस्कस नहीं करना है, थोड़ा सा ऑपरेटर पे डिस्कस करना है। और ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर सिंपल operators perform सिंबल्स और specific वर्ड हो सकता operation है जो स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करता है किस पे? operands ऑपरेंड पे। ऑपरेंड पे, यानी जिनको बनाया गया है और वो स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किस पे? ऑपरेंड्स पे। ठीक है, और ये जो ऑपरेंड है, चाहे ये वेरिएबल हो चाहे ये कांस्टेंट हो, ये जितने भी प्री डिफाइंड टाइप्स है उन्हीं के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? प्री डिफाइंड के लिए, यूजर डिफाइंड के लिए नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको पाइथन में भी याद होगा कि जब क्लास के साथ क्लास जो कि एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बताया गया था, और जब वहां पे दो क्लास के डेटा को जब आपको जोड़ने की जरूरत पड़ी थी तो आपको ऑपरेटर को दोबारा लिखना पड़ा था। याद आ रहा है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट पढ़ाया गया था आपको,
Yes, sir. Yes, sir. जिसमें डबल अंडर स्कोर ऐड, डबल अंडर स्कोर सब्ट्रैक्ट, डबल अंडर स्कोर, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे जो भी ऑपरेटर दिए जाते हैं, ठीक है, जो वैलिड टाइप्स हैं जो सी प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम प्रिमिटिव टाइप्स, बेसिक डाटा टाइप बोल रहे हैं, ये उन्हीं के लिए काम करेंगे। आपके बनाए गए किसी भी डाटा टाइप के लिए ये ऑपरेटर वैलिड नहीं होंगे। क्लियर? ओके, Yes, sir. तो ऑपरेटर का डेफिनेशन तो वही रहेगा जो आप किए, कर लीजिएगा। Yes. हाँ, नहीं दिक्कत है Yes, sir. तो बोलिए, यहाँ लिख दे। वो सब लिखा हुआ है, पहले भी लिखवाया गया है आपको। Yes, sir. यहाँ पे आप क्या कहेंगे? ऑपरेटर इज द सिंबल और क्या? Words. वर्ड that perform a special operation on किस पे? Operands. Operands पे. ठीक है, जो स्पेशल ऑपरेंड पे करेंगे। ओके, अब ऑपरेटर, आप वहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कई तरह के ऑपरेटर्स हैं, आपको लैंग्वेजेस में कई तरह के ऑपरेटर पढ़ाए गए थे, वहाँ भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या क्या याद आ रहा है, कौन कौन से ऑपरेटर आपने वहाँ पे पढ़ा था? Mathematical और arithmetical operator. Relational. वहाँ पे आपने पढ़ा था, पहला मैथ ऑपरेटर्स पढ़ा था, जिसे अर्थमेटिक्स ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो मैथ ऑपरेटर में आपने क्या क्या वहाँ पे सीखा था? Plus, minus, star. हाँ, वो यहाँ पे Divide के भी लिए. सेम रहेगा, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार, डिवाइड के Percent लिए for. स्लैश, ठीक हाँ. है, और एक्सपोनेंट वैल्यू के लिए कैरेट सिंबल, ओके, मॉडुलस के लिए परसेंट, Approx value के लिए double star. ठीक है, वो यहाँ पे नहीं काम करेगा। Okay. ठीक है, Okay. तो वो नहीं काम करेगा यहाँ पे, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इसको डिस्कस करना होगा ना, Yes. क्योंकि आप वो पाइथन पे कन्वीनियंट हो गए हैं, पाइथन की आदत हो गई है आपकी। Comparison. हाँ, तो थोड़ा सा बता देना जरूरी है। रिलेशनल ऑपरेटर में आप लोगों ने क्या क्या सीखा था वहाँ पे? Greater, less than, greater. तो यहाँ भी वही है तकरीबन, ग्रेटर, लेस देन, Greater equal. ग्रेटर और इक्वल, Less or equal. लेस और इक्वल, Not equal. और नॉट इक्वल, Or और equal to. इक्वल, और यहाँ इक्वल में डबल, वहां भी था, यहाँ भी है डबल। ठीक है, थर्ड लॉजिकल, वहां लॉजिकल जो था ना, वो एंड और लिख देते थे, काम हो जाता था ना। Yes, यहाँ sir. नहीं होगा, यहाँ आपको सिंबल यूज करना होगा, क्योंकि सी हाई लेवल के साथ साथ क्या है, लो लेवल भी है, सपोर्टेड है, इसलिए सी को क्या कहा जाता है? Middle level. मिडिल लेवल, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं एंड। 2 बार एम्परसेंट लिख देंगे तो ये किसको रेफर करेगा? And. और 2 बार पाइप साइन दे देंगे तो ये किसको रेफर करेगा? Or. और एक्सक्लेमेशन का साइन दे देंगे तो किसको रेफर करेगा? Not. ठीक है, फोर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट, इक्वल को असाइनमेंट कहा जाता है, Yes, sir. Yes. ठीक है, लेकिन इक्वल को असाइनमेंट के साथ साथ इसको मैथमेटिकली स्टाइल में भी यूज किया जा सकता है, जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करके भी इसको यूज किया जा सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ।
तो वो याद होगा कि आप लोग ऐसे लिखते थे, प्लस इक्वल assign and नहीं add माइनस इक्वल, याद आ रहा है? increase and yes yes ठीक है, मल्टीप्लाई then इक्वल, assign decrease and assign ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को? no sir. जैसे एक बार थोड़ा सा एक झट से एक एग्जांपल, जैसे x इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई हम वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का, इंट x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। और अगली बार हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? X is equals to 6 ठीक है, ओके। अगर मान लेते हैं ये ना लिखते हैं और हम लिख देते हैं अगर ये हम देते हैं तो क्या देता है? ठीक है, ओके। तो ये जैसे था वैसे यूज आपका होगा। इसके अलावा आपने और क्या क्या पढ़ा था वहां पे, आपको बताया था? हाँ? टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर सपोर्टेड है यहाँ पे। टर्नरी ऑपरेटर लेकिन पाइथन में हम लोग यूज नहीं किए थे, no sir. सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर किसको बोला जाता है? कोलोन और क्वेश्चन मार्क और follow कोलोन, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। इसको यूज कर लेंगे हम लोग बाकायदा यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसका सिंटेक्स में एक कंडीशन देते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन रखते हैं। आई थिंक आपको वहां भी लिखवाए होंगे। yes sir. उसके बाद Yes, sir. true होता है statement और यहाँ ट्रू स्टेटमेंट होता है colon के बाद false statement और उसके बाद यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये सी सपोर्ट करता है, ठीक है। सी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पाइथन में हम जो भी लिख रहे हैं वो सब सी के रिगार्डिंग लिख रहे हैं, सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज आपको समझ में आ जाए। लेकिन जो लिख रहे हैं वो सब सी सपोर्टेड है, मतलब टर्नरी ऑपरेटर लिख रहे हैं ये सी सपोर्टेड है। पाइथन में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताए थे, क्योंकि हम वहां पे आप बिल्कुल नए थे, तो हमको Yes. कंसेप्ट भी लेके चलना था और पाइथन को भी लेके चलना था। तो कंसेप्ट के अनुसार मैंने बहुत चीज बता दिया था और कहा था कि ये पाइथन सपोर्ट भी करेगा, ये पाइथन सपोर्ट नहीं भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम वो बात करेंगे जो सी के लिए है। इसके अलावा आप सी क्या पढ़े थे वहां पे? bitwise बिटवाइज, सेम मीनिंग बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में ऑपरेटर में आप लोग शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़े थे, yes sir. दैट इज द राइट शिफ्ट, Right. लेफ्ट। एक एंड भी पढ़े थे और भी पढ़े थे ना? ठीक, ये सेम है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम जैसे वहां यूज किए थे यहाँ भी वैसे ही। 7 और कुछ आप पढ़े थे? increment decrement इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो पाइथन में सपोर्टेड नहीं है, yes sir नहीं है ठीक है। इंक्रीमेंट, इसको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? prefix postfix ठीक है, आप इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, लिख देते हैं, वो दोनों बात लिख देते हैं। इंक्रीमेंट, post increment decrement pre-increment हाँ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सर ये पाइथन में सपोर्टेड नहीं है। ये कहाँ की नहीं है, नहीं करता, ठीक है। और इसमें आप लोग जाने थे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लस ठीक है। प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, yes sir. increase value by और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये एक से वैल्यू बढ़ाएगा, इंक्रीज वैल्यू बाई 1, और ये एक से वैल्यू क्या कर देगा? घटा देगा। इसका इतना कौन बैकग्राउंड में इतना हलचल कर रहा है जी?
ठीक है, ये क्या करेगा, इंक्रीज द वैल्यू बाई 1, और इसका मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू बाई decrease the value by 1। ठीक है, क्लियर? Yes. ओके, सर अब इसी को पोस्ट और प्री भी कहा जाता है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अब पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद ये तो सर ऑपरेटर है, इसको यूज आप किसके साथ कीजिएगा? सर ऑपरेंड के साथ करेंगे। ठीक है, आप पोस्ट इंक्रीमेंट बोले तो ऑपरेंड के साथ करेंगे, तो सर ऑपरेंड के साथ करेंगे तो ठीक है, पोस्ट वर्ड क्यों यूज किए? पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में। तो मतलब कि आप प्लस प्लस का इस्तेमाल करेंगे, जो भी ऑपरेंड लेंगे उसके कहाँ पे? बाद ठीक है, या आप करेंगे माइनस माइनस, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, ये पोस्ट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, क्या मतलब हम समझे? तो कहता है कि अगर इंट x है और इंट x में अगर वैल्यू 10 है और हम लिख दें x प्लस प्लस, वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 ठीक, और अगर लिख दे x माइनस माइनस तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 9। समझ में आ रही बात? यानी ये क्या कर Yes. रहा है, इंक्रीमेंट या तो वैल्यू को 1 से बढ़ा रहा है और डिक्रीमेंट वैल्यू को 1 से क्या कर दे रहा है? घटा दे रहा है। क्लियर? यस सर। सिर्फ ये 1 के लिए ही इस्तेमाल होता है, वहां भी बोले थे, यहाँ भी बोल रहे हैं। अगर 2 से इंक्रीमेंट करना है, 3 से इंक्रीमेंट करना है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर वाला जो तरीका अभी प्लस के साथ जो असाइनमेंट के साथ जो बताए थे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल ये जो तरीका है ये किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्पेशल ऑपरेटर आपको दिए जा रहे हैं सी में, जिसे पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट आप कह रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होगा? वैल्यू 1 के लिए, या तो 1 से इंक्रीज करना है तो, या तो 1 से डिक्रीज करना है तो। अब आप कहिएगा सर 2 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और ना ही ये दिमाग में बैठाइएगा कि 2 प्लस का मतलब 1 होता है, तो 2 से करना है तो 4 प्लस लगा दे। ठीक है, और 3 से करना है तो 6 प्लस लगा दे, या 2 से करना है तो 1 प्लस और बढ़ा दे, 3 से करना है तो 1 और प्लस बढ़ा दे। ऐसा बिल्कुल कंसेप्ट नहीं दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही प्लस होता है और 2 ही माइनस होता है। 3 प्लस 3 माइनस नहीं होता है, 4 प्लस 4 माइनस नहीं होता है। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। तो अगर आपको 2 से 3 से 5 से 10 से 20 से बढ़ाना है तो आपको ये असाइनमेंट के साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम लोग यूज किए हैं, ये वाले तरीके को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? सर एक एग्जांपल दे देते हैं। अभी तो एग्जाम्पल ही नहीं दिए हैं, यहाँ एग्जाम्पल है ना। सर कि अगर इक्वल टू 5 है, प्लस 1 किए तो कितना हो गया? 6, या इसमें मल्टीप्लाई 2 किए तो कितना हो गया? 10। 5 है तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ भी कीजिए, प्लस प्लस यूज कीजिएगा तो 1 ही से होगा, और सिर्फ ये जोड़ और घटाव के लिए ही इस्तेमाल होगा। गुना और भाग के लिए पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट का कोई यूज नहीं होगा। यस सर। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, जोड़ने घटाने यानी आगे बढ़ने पीछे बढ़ने, बस यही 2 के लिए इस्तेमाल होता है।
ठीक है, तो ऐसे कई वर्क मिलते हैं जहां हमें फॉरवर्डली आगे बढ़ना पड़ता है, बैकवर्डली एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ा, पीछे हटना होता है। ठीक है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। सिमिलरली प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट और प्री क्या होता है? प्री डिक्रीमेंट ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि सर जो भी ऑपरेंड होगा ना ये उसके कब लगेगा? पहले। ठीक है, पहले। कब लगेगा? पहले। प्री मतलब पहले। ये पोस्ट प्री वर्ड समझ में आता है ना? यस सर। यस सर। अगर पोस्ट और प्री आप जान रहे हैं तो आसानी से ये दिमाग में रहेगा। अगर वर्ड ही का आपको अता पता नहीं है तो फिर तो दिमाग से निकल जाएगा। तो पोस्ट मतलब ऑपरेंड के बाद में लगा दीजिए इसको, और प्री मतलब ऑपरेंड के पहले लगा दीजिए। तो मतलब क्या हुआ? मतलब वही हुआ जो पोस्ट का मतलब है वही प्री का मतलब है। ठीक है, क्या int x इज इक्वल टू 10, और अगर मैं लिख दूं प्लस प्लस x और पूछूं कि कितना, और अगर मैं लिख दूं माइनस माइनस x और पूछूं कि कितना, 9। ठीक। अब आपके दिमाग में जो दिमाग सोचने वाला होगा वो सोच रहा होगा कि जब दोनों का मतलब एक ही है, बनाने वाले यस ने सर, तो क्यों ये तो बनाया, होगा। क्या हुआ? यस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली इनका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अकेले, इंडिविजुअली अगर इनको आप यूज करते हैं, अकेले स्टेटमेंट बना के यूज करते हैं, कहीं पे भी एज अ स्टेटमेंट आप इसको रखते हैं इंडिविजुअल, तो दोनों का मतलब सेम है। आप किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, आपकी मर्जी। पोस्ट इंक्रीमेंट की यूज कीजिए या प्री इंक्रीमेंट यूज कीजिए, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा स्टेटमेंट का इस्तेमाल इंडिविजुअली हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हम इसे किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ भी तो यूज कर सकते हैं, कहीं असाइन भी तो कर सकते हैं। तो कहता है कि अगर इनका इस्तेमाल किसी दूसरे वेरिएबल के साथ या किसी दूसरे फंक्शन के साथ या फंक्शन के साथ अगर इसका किया जाएगा तो इनका मतलब बदल जाएगा। तब इनका मतलब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात? Yes, यस सर। sir. इंडिविजुअली आ रहा है, ठीक है। और है छः। इंडिविजुअली दोनों का मतलब सेम है, इंडिविजुअली दोनों का मतलब सेम है। किसी को आप यूज कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमेशा इसका इस्तेमाल हम इंडिविजुअल तौर पे करें ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर रहा है और हम वैल्यू को कहीं दूसरे जगह रखने की भी जरूरत पड़ सकती है। यानी हम चाहते हैं इस वेरिएबल का वैल्यू जो बढ़ रहा है घट रहा है हम इसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करें, ऐसा चाह सकते हैं ना? ठीक है, यस सर। तो कहता है कि अगर दूसरे वेरिएबल के साथ इसको यूज करेंगे, फंक्शन के अंदर इसको यूज करेंगे, तो इन दोनों के मतलब बदलेंगे, इसीलिए ये दो अलग अलग बनाए गए। ठीक है, ओके। तो इंडिविजुअली ठीक है, पोस्ट एंड प्री हैव क्या? सेम मीनिंग। सेम मीनिंग। ठीक है,
जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं एज एबव, ठीक है। लेकिन बट, ठीक है, बट if we use post oblique pre increment decrement operator, with other value, with other variable or function, then both have changed meaning. Both having changed meaning. अब वो चेंज मीनिंग क्या है वो समझना है, ठीक है। अब जैसे इसको प्रैक्टिकली समझा दें, लिख लीजिएगा आप, यस सर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास इंट x है और इसमें कोई वैल्यू है, इसी से दोनों बनाते हैं, और एक दूसरा हमारे पास इंट y है, ठीक है। और हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, पहला में दे रहे हैं प्लस प्लस, और इधर लिख रहे हैं y इज इक्वल टू प्लस प्लस x, ठीक है। तो यहाँ दोनों का मतलब अलग है। ये कहता है पोस्ट, मतलब बाद में। तो पोस्ट का मतलब सिर्फ ये मत आप समझिएगा कि बाद में प्लस प्लस लगा है इसलिए पोस्ट है। ये कहता है कि बाद में मैं लगा हुआ हूँ और मैं दूसरे के साथ ना इस्तेमाल किया जा रहा हूँ, तो मैं अपना इंक्रीमेंट जो है ना वो बाद में करूंगा। कब करूंगा? बाद में। पहले क्या करूंगा, अपना वैल्यू जो भी वैल्यू है वो मैं किसको असाइन कर दूंगा? y को। y को। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे x कितना y कितना, ठीक है, तो ये अपना पुराना वैल्यू क्या है 10, किसको दे दिया? y को y को। y में चला गया 10, और फिर आके कहा कि अब मैं अपने आप को बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना तो पहले काम कर दिया असाइन करने का, अब मैं बाद में बढ़ा लूंगा, तो बाद में बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा? ठीक। ये जो प्री वाला है ना, ये कहता है ना मैं प्री हूं, यानी प्री लगा हुआ है मतलब ऑपरेटर भी पहले है, काम भी पहले है, ठीक है। ऑपरेटर भी पहले है और उसका काम भी पहले ही है। पहले तो पहले तो भैया मैं अपने आप को क्या करूंगा? इक्वल टू 10 बढ़ाऊंगा, ना, पहले तो अपने आप को बढ़ाऊंगा। x तो x 11 होगा, बढ़ाया तो कितना हो गया? 11, फिर और जो y भी बढ़ा हुआ 11, वैल्यू है ना वो असाइन करूंगा किसमें? y में। तो दोनों में देखिए वैल्यू चेंज हो गया ना। यस सर। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, ठीक। तो अगर पुराना वैल्यू रख के आगे बढ़ा देना है तो पोस्ट वाला इस्तेमाल करेंगे। नहीं बात समझे? वैल्यू रखना है पुराना लेकिन उसको बढ़ाते भी जाना है तो पोस्ट वाला इस्तेमाल करेंगे। नहीं, बढ़ते भी जाए असाइन भी होते जाए, बढ़ते भी जाए और बढ़ा हुआ वैल्यू असाइन भी होते जाए, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? प्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यस सर। क्लियर? yes sir तो यस सर। इसीलिए ये सर, दो कोई अलग वेटिंग में अलग सर, बना। नेटवर्क बता रहा है सर, बोल रहा है वेटिंग में। ठीक है। बार बार
तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना था। बाकी इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करते जाते हैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करने से पहले आई थिंक टाइम अप है ना। Yes, sir. सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। सर